मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक और करें इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो क्या है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x के प्रसार में x की घात r का गुणांक बताना है। तो कल मैंने आपको e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखाया था और उसमें बताया था कि e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर r अपान फैक्टोरियल r प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखें e टू द पावर x का एक्सपेंशन यानी प्रसार ये लिखा है। हमसे क्या पूछा गया, x टू द पावर r का गुणांक। अगर आप देखेंगे तो x टू द पावर r यहाँ पे आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल r। इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आप देखते हैं 1 अपान फैक्टोरियल r दे रखा है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू, ये प्रसार इनमें से किसके बराबर है। तो आप जानते हैं अगर इस प्रसार में a प्लस बी एक्स के स्थान पर y रख दिया जाए, इफ यू पुट a प्लस बी एक्स इक्वल टू y, then the given expansion becomes 1 plus y upon factorial 1 plus y square upon factorial 2 plus up to y to the power r upon factorial r plus and so on। आप देख रहे हैं ये प्रसार, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था, इसको अगर आप देखें तो e टू द पावर y का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। e टू द पावर y इज दिस। अब y को किससे रिप्लेस किया था, y के स्थान पर आप a प्लस बी एक्स लिख दें, तो दिया गया प्रसार आपका जो है वो y टू द पावर a प्लस बी एक्स का हो जाएगा, और y टू द पावर e टू द पावर a प्लस बी एक्स का हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर a इंटू e टू द पावर बी एक्स। तो देखेंगे आप ऑप्शन बी में यही रिजल्ट दे रखा है। इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर बी एक्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो हमसे पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर a प्लस बी एक्स। e टू द पावर a प्लस बी एक्स में हमें x की घात 5 का गुणांक बताना है। तो अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो ये जो एक्सपेंशन था ये e टू द पावर a प्लस बी एक्स का ही था, और अगर हम इसमें देखें तो x टू द पावर 5 उस टर्म में आएगा जहां पे लिखा होगा a प्लस बी एक्स होल पावर, या यहां से आप निकाल दें। आप देखते हैं ये जनरल टर्म लिखा है, जनरल टर्म में आप देखें तो a प्लस बी एक्स होल पावर r अपॉन फैक्टोरियल r है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 मींस r की वैल्यू क्या हो जाए, r की वैल्यू 5 हो जाए। तो आप जानते हो इस एक्सपेंशन में e टू द पावर a प्लस बी एक्स में, e टू द पावर a प्लस बी एक्स में x टू द पावर r का कोफिशिएंट अगर हमसे पूछा जाए तो आप बताएंगे e टू द पावर a इंटू बी टू द पावर r अपान फैक्टोरियल r। ये आपका हुआ है e टू द पावर a प्लस बी एक्स में x टू द पावर r का कोफिशिएंट। अब हमें निकालना क्या है, e टू द पावर a प्लस बी एक्स के प्रसार में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट, यानी कि इस रिजल्ट में r को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, 5 से। जब r को 5 से रिप्लेस कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी e टू द पावर a इंटू बी टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5। हम देखेंगे किस ऑप्शन में ये लिखा है, तो ऑप्शन सी में ये रिजल्ट लिखा है।
एक बार फिर समझेंगे और इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि e टू द पावर a प्लस बी एक्स के प्रसार में x की घात r का गुणांक अगर कभी हमसे पूछा जाए तो आप सीधे ये याद रखेंगे, यानी द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर a प्लस बी एक्स इज e टू द पावर a इंटू बी टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो इसको यूज करते हुए इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट लिखने के लिए r को 5 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो एक सीरीज हमें दे रखी है और इसका सम यानी इसकी वैल्यू बतानी है। आप देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चंस का जब भी हमें सम निकालना हो, यानी कि इस सीरीज की वैल्यू हमें फाइंड करना हो कि श्रेणी का योग क्या है, तो सबसे पहले इसका nth टर्म लिखेंगे और nth टर्म लिखने के लिए आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। सिमिलरली 1 प्लस 3 ऐड कर लें तो 4 आ जाएगा, यानी सेकेंड टर्म 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। थर्ड टर्म आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 1 यानी 9 अपॉन फैक्टोरियल 3। सिमिलरली फोर्थ टर्म हो जाएगा 16 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस प्रकार आप देखेंगे तो दी गई सीरीज हमारी किसमें चेंज हो जाएगी, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इसको भी अगर हम देखें तो 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखते हैं अब nth टर्म लिखना मेरे लिए आसान हो गया है, तो इसका nth टर्म आप देखेंगे तो क्या आएगा, इट्स nth टर्म विल बी tn इक्वल टू न्यूमरेटर अगर आप देखें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी nth टर्म में आप देखेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, nth टर्म में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n। तो nth टर्म लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, nth टर्म लिखना। जब nth टर्म लिख जाए तो अब आपकी टेंडेंसी यानी कोशिश होनी चाहिए कि न्यूमरेटर को n से इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कर दें। तो n से स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप देखते हो इस फैक्टोरियल n से n अगर बाहर ले ले तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा जा सकता है। इस n से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आपके पास आ गया n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो n माइनस 1 आ रहा है तो माइनस 1 सेपरेट कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। अब इनको सेपरेट कर दो, यानी कि दिस अपॉन दिस लिखा जाएगा, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। n माइनस 1 फैक्टोरियल से कॉमन ले लें तो मेरे पास n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा। उस n माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आप देख रहे हैं इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हैं और अब इसकी वैल्यू ये किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको याद रखना है जब कभी 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 या 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 या 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इस टाइप से nth टर्म में आए तो ये वैल्यू सीधे e लिख दी जाएगी और ये भी हमारी e हो जाएगी। तो e प्लस e ऐड करने से रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका 2e दे रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 भी इसी टाइप का है और 5 में भी आपको देखना है कि कैसे हम इसका nth टर्म लिखेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 2 अपॉन फैक्टोरियल 1। सेकेंड टर्म 2 प्लस 4 अगर लिखें तो 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। थर्ड टर्म 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इस प्रकार से आएगा। अब आप देखते हो दिस 2 कैन बी रिटेन एज 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 6 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 12 कैन बी रिटेन एज 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस इस प्रकार से आएगा। अब हम इसका nth टर्म इजीली लिख सकते हैं। nth टर्म किस प्रकार लिखा जाएगा जरा देखें। न्यूमरेटर आप देखें, न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4 इस प्रकार से आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में 3 आ रहा है, थर्ड टर्म में 4 आ रहा है, यानी टर्म नंबर से एक ज्यादा आ रहा है, इसलिए nth टर्म में n+1 आएगा इनटू। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो 1, 2, 3 इस प्रकार आएगा, यानी फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में n आ जाएगा अपान डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, तो nth टर्म में फैक्टोरियल n आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया कि न्यूमरेटर को n से स्वतंत्र कर देना, इंडिपेंडेंट करना है, तो यहाँ आप देखें फैक्टोरियल n से n अगर बाहर लिखें तो आ जाएगा फैक्टोरियल n-1, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखते हुए ये है n-1, न्यूमरेटर में n+1 लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप n+1 को ये लिखेंगे n-1 + 2 अपान फैक्टोरियल n-1। नाउ सेपरेट दिस अपान दिस प्लस दिस अपान दिस, तो आ जाएगा n-1 अपान फैक्टोरियल n-1 प्लस 2 अपान फैक्टोरियल n-1। टेकिंग n-1 आउटसाइड you will get n-1 into factorial n-2 into n-1 plus 2 upon factorial n-1. n-1 n-1 cancel, you will get 1 upon factorial n-2 plus 2 upon factorial n-1. अब फिर से आप देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था जिस सीरीज का nth टर्म 1 upon factorial n-1 या इससे लेस वैल्यू आए 1 अपॉन फैक्टोरियल n-2 या 1 अपॉन फैक्टोरियल n-3, तो उस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम e होता है। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी e, और इसको आप 2 इंटू 1 अपॉन दिस लिख सकते हैं, ये भी वैल्यू e हो जाएगी, बट ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो e प्लस 2e दैट इज 3e वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये तो nth टर्म था, सम आप जब इस सीरीज का लिखेंगे तो 3e आ जाएगा, और 3e अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा ये एक्सपोनेंशियल सीरीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे इनको मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे लिखा है 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू इनफाइनाइट, इस श्रेणी का योग हमें बताना है। मैंने कल आपको e की वैल्यू दिखाई थी और e⁻⁻1 की ये वैल्यू दिखाई थी। अगर इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करेगा कि ऑड टर्म्स आ रहे हैं, यानी कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस दिस आ रहा है, या 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इस टाइप से आ रहा है। तो अगर आप देखते हैं इसको ऐड कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यही टर्म्स चाहिए जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं। देयरफॉर आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी e - e इनवर्स अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड होके 2 टाइम्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, अगला टर्म अपने का डबल हो जाएगा सिंस 2 पहले ही कॉमन ले चुके हैं। देयरफॉर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस इस प्रकार से आएगा। अब अगर आप देखें तो ये हमारा वही पार्ट आ गया है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कैन बी रिटन एज 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज e - e इनवर्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट। तो फर्स्ट 6 नंबर का ऑप्शन आप देखेंगे डी सही है। मैंने समझाया, क्लियर हो गया होगा आपको। e की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, e⁻⁻1 की वैल्यू पता हो, अगर इन दोनों को हम ऐड करते तो दूसरा रिजल्ट
आएगा, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है यहाँ पे, तो ये चीज आ जाएगी। हमें सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इसके अपान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में अगर आप देखें तो हमसे वैल्यू पूछी गई है 2 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 4 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस 6 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। तो पीछे अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले nth टर्म देखेंगे। और nth टर्म अगर आप देखें तो nth टर्म हमारा क्या है, न्यूमरेटर 2 4 6 8 इस प्रकार से आ रहा है, यानी इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। और इवन नेचुरल नंबर्स का nth टर्म अगर आप देखें तो 2n होगा, अपान डिनोमिनेटर में आप देखें 3 5 7 इस प्रकार आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 5 है। आप देखें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये 3 से स्टार्ट है। अगर 3 से स्टार्ट है तो ये आप देखें ये एक एपी बन रही है 3 5 7 एंड सो ऑन। और मैंने एपी का nth टर्म आपको लिखना बताया था कि कभी किसी एपी का nth टर्म अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस आप देखें, कॉमन डिफरेंस 3 5 7 के लिए 2 है, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म ज्यादा है या कम है। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि फर्स्ट टर्म इज 1 मोर देन कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर 2n प्लस 1। तो आप देखेंगे 3 5 7 से बनने वाले सीक्वेंस का nth टर्म 2n प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये फैक्टोरियल में है तो आप यहां लिख देंगे फैक्टोरियल 2n प्लस 1। अब आप फिर से मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर को n से इंडिपेंडेंट कर देना है। जब आप न्यूमरेटर को n से इंडिपेंडेंट करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप 1 ऐड कर देंगे तो इसको सेपरेट करने पे 2n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1 लिखेंगे। 2n प्लस 1 आउटसाइड अगर बाहर ले लिया जाएगा तो आप देखते हैं फैक्टोरियल में 2n बचेगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू विल गेट 1 अपान फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2n प्लस 1। अब अगर हमें चूंकि इस सीरीज का सम निकालना है तो सम फाइंड करने के लिए हमें n की वैल्यू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक रखनी है। देयरफॉर सम क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेस n बाई 1, तो 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 आएगा, प्लस व्हेन यू पुट 2 देन यू गेट 1 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 5, सिमिलरली प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 7 इस प्रकार से आएगा। अगर इनको हम एक उसमें लिखें तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस इस प्रकार। यहाँ क्या करेंगे, अगर हम देखें तो कुछ देर पहले मैंने e टू दी पावर -1 की वैल्यू लिखी थी, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस इस प्रकार से लिखी थी। अगर हम देखें तो यहाँ तक के टर्म्स हमारे इस सीरीज में आ रहे हैं, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो आप देखें ये दोनों 1 और ये भी 1 है, कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें और -1 अपान फैक्टोरियल 1 लिख दें तो भी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये सीरीज का सम हमारा e टू दी पावर -1 दैट इज 1 अपान e के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये इसका आप देखते हो सही आंसर होगा। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो हमें दे रखा है 1 प्लस 2 क्यूब अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस इस प्रकार से दिया गया है। अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज 1 क्यूब अपान फैक्टोरियल 1। अब ये आप देखते हो कि इसका nth टर्म आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब न्यूमरेटर में आ रहा है, तो न्यूमरेटर का nth टर्म अगर आप देखेंगे तो n क्यूब हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3
इसका अगर हम देखें तो nth टर्म फैक्टोरियल n हो जाएगा। फाइनली फिर से वही कार्य करना है कि न्यूमरेटर को n से इंडिपेंडेंट कर देना है। न्यूमरेटर को n से इंडिपेंडेंट करने के लिए n क्यूब को n इंटू n स्क्वायर लिखेंगे। फैक्टोरियल n से n कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा। n से n कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में n स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इसके अकॉर्डिंग माइनस 1 कर देंगे आप और 1 ऐड कर देंगे। नाउ यू राइट दिस अपॉन दिस। व्हेन यू राइट दिस अपॉन दिस देन दिस कैन बी रिटन एज, यानी n स्क्वायर माइनस 1 को n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n माइनस 1 से भी n माइनस 1 आउटसाइड लिख लें तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल। अगेन यू सी अब यहाँ पे n माइनस 2 आ रहा है तो n माइनस 2 के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, n माइनस 2 प्लस 3। आप देखें फाइनली n प्लस 1 ही रहना चाहिए अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आप अगर देखेंगे तो n माइनस 2 अपॉन दिस करने से मेरे पास आ जाएगा और फिर इसको आउटसाइड ले लेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आप देखते हैं न्यूमरेटर n से इंडिपेंडेंट हो गया, ये वैल्यू आपकी e हो जाएगी, ये 3e हो जाएगी और ये e हो जाएगी। देयरफॉर सम ऑफ दिस सीरीज बिकम्स 5e। e प्लस 3e प्लस e ऐड होके 5e आ जाएगा। 5e आप देखते हैं ऑप्शन बी में दे रखा है, देयरफॉर बी इज करेक्ट। अब एक चीज और ध्यान रखें, अगर किसी भी सीरीज का nth टर्म n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n आए तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप डायरेक्ट याद रखेंगे 5e होगा। अगर ये याद रखते हैं तो ये सब टाइम बचेगा, ये टाइम सेव होगा आपका और इसको आप डायरेक्ट 5e रिजल्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नाइन में आपको दे रखा है 1 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू राइट nth टर्म। nth टर्म अगर आप देखें तो tn क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर दो पार्ट में है, 1 स्क्वायर इंटू 2 दिस इंटू 3 दिस इंटू दिस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का अगर nth टर्म लिखें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इट मींस nth टर्म में n स्क्वायर आएगा इंटू 2 3 4। अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है, थर्ड में 4 आ रहा है, इसका मतलब टर्म नंबर से एक ज्यादा आ रहा है तो nth टर्म में n प्लस 1 आ जाएगा अपॉन। अब डिनोमिनेटर देखेंगे तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फाइनली फैक्टोरियल n। नाउ वी हैव टू मेक इंडिपेंडेंट न्यूमरेटर बाई n। तो इस फैक्टोरियल n से n आउटसाइड लिख लें, बाहर लिख लें तो आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। n से स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ यू सी दिस इज n इंटू n यानी n स्क्वायर प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमको लिखना पड़ेगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको भी अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर दें, n माइनस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। फाइनली हमारा यही रहा, देखिए आप माइनस 1 माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, n स्क्वायर प्लस n ही रहा। लेकिन अब आप देखेंगे दिस अपॉन दिस लिखेंगे, दिस अपॉन दिस लिखने पे इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन दिस करेंगे, इसमें से n माइनस 1 आउटसाइड लिख देंगे, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, so you will get n plus 1 upon factorial n minus 2 plus this upon this लिखेंगे, n minus 1 आउटसाइड हो जाएगा, 1 upon factorial n minus 2 plus 2 upon factorial n minus 1। ये स्टेप समझ में आई होगी। अगेन यहाँ देखेंगे अभी ये तो सब n से इंडिपेंडेंट हो गए, न्यूमरेटर यहाँ नहीं हुआ तो इसमें क्या करेंगे, दिस n plus 1 कैन बी रिटन एज n minus 2 plus 3। अब
दिस अपान दिस करेंगे तो n-2 आउटसाइड लेने पे आपके पास आएगा 1/फैक्टोरियल n-3 प्लस 3/फैक्टोरियल n-2 प्लस 1/फैक्टोरियल n-2 प्लस 2/फैक्टोरियल n-1। अब फिर से जैसा मैंने बताया था कि n से न्यूमरेटर n से इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर मैंने कहा था कि 1/फैक्टोरियल n-1 या 1/फैक्टोरियल n-2 या इससे स्मॉलर नंबर है यानी 1/फैक्टोरियल n-3, तो ऐसी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम e हो जाता है। तो आप देखें ये e हो जाएगा, ये 3e हो जाएगा, ये e और ये 2e, यानी e प्लस 3e 4e प्लस 1 5e 7e इसका आंसर हो जाएगा। सो द सम ऑफ दिस सीरीज इज 7e, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट भी हम याद रख सकते हैं। वो क्या याद रख सकते हैं, जरा देखिए। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जिस सीरीज का nth टर्म n³ n हो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम मैंने 5e बताया था इस क्वेश्चन में। अगर आप फिर से स्टार्टिंग को देखें तो मैंने nth टर्म लिखा था क्वेश्चन नंबर 9 के लिए Tn इज n² इंटू n प्लस 1/फैक्टोरियल n। अगर हम मल्टीप्लाई करके इनको सेपरेट कर लें तो n³ n प्लस n² n। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 5e बताई, सिमिलरली अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म n² n आए तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम 2e हो जाएगा। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि nth टर्म हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5e और इसकी कितनी हो जाएगी 2e, और अगर दोनों को ऐड कर दें तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या मिल जाएगा 7e। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ रूट ही, यानी रूट ही कैन बी रिटेन एज e⁻²। और जैसा कि आपने e⁻x का एक्सपेंशन पढ़ा था 1 प्लस x/(1) प्लस x² 2 प्लस x³ प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब e⁻² की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एक्सपेंशन में दोनों साइड x को 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो e⁻² इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 1/2² यानी 1/4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/2³ यानी 1/8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस इस प्रकार से आएगा। नाउ यू विल सी दैट दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/48 प्लस एंड सो ऑन। इन वैल्यूज को ऐड करें तो ये 1 है, प्लस 1/2 को 0.5 लिख देंगे, प्लस 1/8 को 0.125 लिख देंगे, प्लस 1/48 कैन बी रिटेन एज 0.02 08 ये लिख सकते हैं। इनको ऐड कर दो तो आप देखते हो 1.1000 प्लस 0.5 प्लस 0.125 प्लस 0.0208 अगर ऐड किया जाए तो मेरे पास आ जाएगा 8722451 1.6478। 8 को अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो इधर हमारा 1.648 वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन राइट 1.648, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार आप देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे इनको लगवाए हैं। आप सभी से उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम होगी इसको आप हमें बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।